नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरगढ़ के आज दिनांक 9 सितंबर 2020 के दैनिक खबर अंक के साथ, जहां आप जानेंगे आज देश भर की सारी बड़ी खबरें। मेरा नाम है गौरव राय। अब जान लेते हैं आज दिन की बड़ी सुर्खियां जो आज खबरगढ़ की सुर्खियों में सबसे आगे हैं। भारत में पबजी बैन होने के बाद पबजी कॉरपोरेशन की तरफ से रिएक्शन आया है, जिसमें कहा गया है कि चाइना की कंपनी टीसेंट गेम्स के पास भारत में गेम पब्लिश करने के राइट्स छीन लिए गए हैं, जिसके बाद ये कंपनी भारत में गेम ऑफर नहीं कर सकती। पबजी कॉरपोरेशन साउथ कोरियन कंपनी है जो भारत में डायरेक्ट ये गेम दे सकती है। हालांकि इस बात की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। एक शख्स के बीमार पड़ने के बाद एस्ट्राजेनेका की कोविड-19 वैक्सीन का ट्रायल रुका। एस्ट्राजेनेका ने एक बयान जारी कर कहा है कि यह एक रूटीन रुकावट है क्योंकि परीक्षण में शामिल शख्स की बीमारी के बारे में अभी तक ज़्यादा कुछ पता नहीं चला है। इसकी अच्छे से समीक्षा की जाएगी और उसके बाद ही ट्रायल फिर से शुरू होगा। 21 सितंबर से सशर्त खुलेंगे 9वीं से 12वीं तक के स्कूल। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की SOP। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। स्कूल आने वाले सभी लोगों के स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी रखनी होगी। दिशा निर्देशों में साफ कहा गया है कि स्कूल में राज्य हेल्पलाइन नंबर के साथ ही स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के फोन नंबर भी प्रदर्शित किए जाएंगे। दिशा निर्देश में और भी कई शर्तों को शामिल किया गया है। फ्रांस में निर्मित 5 राफेल लड़ाकू जेट विमानों को भारतीय वायुसेना में शामिल करने की औपचारिकताएं गुरुवार को पूरी की जाएंगी। फ्रांस के रक्षा मंत्री भी कार्यक्रम में होंगे शामिल। अब खबरें राज्यों से। उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों के शिक्षक अब डिजिटल लर्निंग की कसौटी पर भी परखे जाएंगे। वे बच्चों को पढ़ाने में डिजिटल तकनीक का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, अब इस पर भी बेसिक शिक्षा विभाग की नज़र होगी। विभाग की ओर से विकसित प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध सपोर्टिव सुपरविजन डैशबोर्ड के आधार पर इसकी नियमित समीक्षा की जाएगी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों BSA को निर्देश दिया है कि अपनी अध्यक्षता में प्रत्येक शनिवार को होने वाली समीक्षा बैठक में वे यह भी देखें कि शिक्षक दीक्षा ऐप पर पंजीकृत है या नहीं, शिक्षक इस ऐप का नियमित उपयोग कर रहे हैं या नहीं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी से मिली जानकारी के मुताबिक आज सुबह फिर महाराष्ट्र के नासिक से 93 किलोमीटर पश्चिम में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.2 आंकी गई। बिहार के पटना हाईकोर्ट ने राज्य के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की होने वाली बहाली प्रक्रिया पर लगी रोक को हटाने से इनकार कर दिया है। साथ ही इस मामले में राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश भी दिया है। कोर्ट को बताया गया है कि राज्य सरकार ने 15 जून 2020 को आदेश पारित कर दिसंबर 2019 में CTET पास उम्मीदवारों को इस परीक्षा में भाग नहीं लेने का निर्देश जारी किया था, जिसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। इसकी अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने नई शिक्षा नीति को शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर बताया और मंगलवार को प्रदेश की तृणमूल कांग्रेस सरकार से कहा कि उसे नई शिक्षा नीति को नहीं लागू करने संबंधी अपने रुख पर फिर से विचार करना चाहिए। आपको बताते चले कि राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने कल ही नई शिक्षा नीति पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि वह देश की संघीय व्यवस्था को कमजोर करती है और राज्य में उससे निकट भविष्य में लागू नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश में मंगलवार को कैबिनेट बैठक की शुरुआत में कोरोना संक्रमण पर प्रस्तुतिकरण में कहा गया कि प्रदेश में कोरोना की मुफ्त जांच जारी रहेगी, लेकिन अब घर घर जाकर जांच नहीं की जाएगी। ये सुविधा फीवर क्लिनिक में मिलेगी। जरूरत पड़ने पर फीवर क्लिनिक की संख्या भी बढ़ा दिए जाएंगे। कैबिनेट बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि ग्वालियर और जबलपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। अनलॉक के साथ ही लोगों में असावधानी बढ़ी है। इसकी वजह से कोरोना संक्रमण के प्रकरणों में भी वृद्धि हो रही है। तमिलनाडु के मरापालम शोलायूर क्षेत्र में हाथी का शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि हाथी के मुंह पर जख्म भी हुए हैं। वन विभाग मौत के कारण का पता लगाने में लगा है कि हाथी की मृत्यु कैसे हुई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिकित्सकों की सलाह पर कोविड-19 महामारी के संकट को देखते हुए आगामी 1 महीने तक मुलाकात के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री सुशासन के लिए विभागों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही लेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान जारी कर बताया कि प्रदेशवासियों के जीवन की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि सभी लोग मास्क लगाएं।
सोशल डिस्टेंसिंग रखें, भीड़ से बचे, सामाजिक मेलजोल कम से कम रखें। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने सोमवार को राज्य के दौरा करने वाली केंद्रीय टीम ने फसलों और संपत्तियों को हुए नुकसान का मूल्यांकन करने के लिए सूचित किया। इस विषय पर गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव केबी प्रताप की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय अंतर मंत्रालयी केंद्रीय दल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ के एक आधिकारिक बयान के अनुसार येदियुरप्पा ने केंद्रीय टीम को अधिसूचित किया कि इस बार बाढ़ के कारण कुल नुकसान 8,071 करोड़ रुपए है। येदियुरप्पा ने अधिकारियों को यहां भी बताया कि सरकार क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण में सहायता कर रही है। यह देखते हुए कि जिन लोगों के घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त है उन्हें 5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। गुजरात में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब प्रदेश भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल भी कोरोना शंकास्पद हो गए हैं। शहर के निजी अस्पताल में मंगलवार को भर्ती कराए गए पाटिल का एंटीजन टेस्ट नेगेटिव पाया गया है। वहीं RT-PCR की रिपोर्ट पेंडिंग है। ओडिशा के गजपति जिले से ओडिशा पुलिस ने मंगलवार को बाइक चोरी मामले में एक गिरोह के 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 24 बाइक बरामद की गई है। पुलिस अधीक्षक तपन पटनायक ने जानकारी देते हुए कहा कि गिरफ्तार किए गए लोगों में सरगो पुलिस स्टेशन में तैनात होमगार्ड के अलावा एक अन्य होमगार्ड के बेटे को भी गिरफ्तार किया गया है। केरल के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा और राज्य महिला आयोग ने राज्य में बलात्कार के एक मामले पर कथित रूप से असंवेदनशील टिप्पणी करने पर विपक्ष के नेता रमेश चेन्नितला से अपनी टिप्पणी वापस लेने और माफी मांगने को कहा है। आपको बताते चले कि कांग्रेस नीति UDF की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में एक पत्रकार ने चेन्नितला से पूछा था कि क्या कोविड-19 प्रमाण पत्र पाने गई महिला के साथ बलात्कार के आरोप में कल गिरफ्तार हुआ कनिष्ठ स्वास्थ्य निरीक्षक कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ था। इसी के जवाब में उन्होंने कथित विवादित टिप्पणी की थी। झारखंड के खूंटी जिले के तपकरा में रहने वाले पंडित सिंह भूम के पोड़ाहाट जंगल में ड्यूटी के दौरान तबीयत बिगड़ने से झारखंड जगुआर के हवलदार की मौत हो गई। मंगलवार को गुदड़ी में ड्यूटी के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और जिसके बाद मनोहरपुर CHC में भर्ती कराया गया, जहां CHC में इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले को लेकर चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर नरेंद्र सुम्बुरुई ने बताया कि इलाज शुरू करते ही उनकी मौत हो गई। डॉक्टर सुम्बुरुई ने बताया कि मौत के बाद जब कोरोना जांच की गई तो रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। इसके बाद तुरंत हवलदार के शव को इमरजेंसी रूम से हटाकर कोविड सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया, जहां अग्रेतर कार्रवाई के बाद शव को उसके गृह आवास के लिए रवाना कर दिया गया है। असम की राजधानी गुवाहाटी की एक अदालत ने राजनीतिक दल APJ के अध्यक्ष अतुल बोरा के चुनाव और अदालत के यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश का उल्लंघन कर 27 अगस्त को बुलाई गई पार्टी की आम सभा में पारित किए गए सभी प्रस्तावों पर रोक लगा दी है। पंजाब में कोरोना महामारी के फैलाव पर जल्द अंकुश लगाने और पॉजिटिव मरीजों का समय पर पता लगाने के लिए पंजाब सरकार ने निजी अस्पतालों, क्लिनिक और लैब्स को कोविड-19 के रैपिड एंटीजन टेस्ट RAT करने की मंजूरी दे दी है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि जिला सेहत अथॉरिटी द्वारा सूचीबद्ध होने के बाद यह संस्थाएं RAT कर सकेंगी। इसे लेकर राज्य के सभी डिप्टी कमिश्नरों और सिविल सर्जन को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के गोल बाजार की एक दुकान में आग लग जाने से इलाके में हड़कंप मच गई। मौके पर फायर इमरजेंसी सर्विस को जानकारी दी गई, जिसके बाद पास ही स्थित गोल बाजार थाने की टीम भी मौके पर पहुंची। फायर टीम ने आते ही भीड़ को हटाकर हालत का जायजा लिया। बंजारी मंदिर के सामने की गली में यह हादसा हुआ था। टीम ने फौरन दुकान पर पानी की बौछार शुरू की। लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया। आग लगने के कारण की जांच की जा रही है। हरियाणा में अब शहरी क्षेत्र में भूमि पंजीकरण कराने के लिए अब अनापत्ति प्रमाण पत्र ऑनलाइन मिलेगा। मंगलवार को शहरी क्षेत्र अधिनियम 1975 की धारा 7A के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC जारी करने के लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया गया है। विभाग के पोर्टल https://tcpharyana.gov.in पर विक्रेता और खरीदार के सभी विवरणों के साथ ही भूमि की भी जानकारी ऑनलाइन फॉर्म पर ली जाएगी। इसके लिए NOC की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस सुधार से आवेदकों को राहत मिलेगी, क्योंकि आवेदकों को किसी भी दस्तावेज की हार्ड कॉपी जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी और सभी अनुमोदन ऑनलाइन दिए जाएंगे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि अगले 10 से 15 दिन में स्थिर हो जाएगी।
इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में वृद्धि को रोकने में होम आइसोलेशन की नीति कारगर साबित हुई है और सरकार इस रणनीति को जारी रखेगी। जम्मू और कश्मीर में ट्रक से कश्मीर जा रहे 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने कुलगाम के जवाहर टनल के पास मंगलवार की देर शाम गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों ने आतंकियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। इनके पास से 2 AK-47 राइफल, IED से भरे बॉक्स बरामद किए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियां इनसे पूछताछ में जुटी हुई है कि आखिर वे कहां से आ रहे थे और हथियार उनके पास कैसे पहुंचे। इनकी पहचान शोपिया जिले के छोटीपुरा के बिलाल अहमद कुट्टे व शाहनवाज अहमद मीर के रूप में हुई है। उत्तराखंड सरकार की ओर से बीते दिनों कोरोना के इलाज की दरें तय की गई थी, जिसे जिले में भी लागू करते हुए मंगलवार को जिला अधिकारी ने इसका आदेश जारी कर दिया है, जिससे अब प्राइवेट अस्पताल कोरोना संक्रमण के इलाज के नाम पर अब मनमानी नहीं कर सकेंगे। इसमें निजी अस्पतालों में उपलब्ध सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के आधार पर इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में सामान्य संक्रमण, दूसरी में गंभीर तथा तीसरी में अत्यंत गंभीर संक्रमण को रखा गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि कोरोना का इलाज करने के लिए शासन की ओर से तय की गई दरों से 20% कम पर प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों का इलाज होगा। तय दरों का 80% उपचार शुल्क निजी अस्पताल कोरोना मरीजों से लेंगे। त्रिपुरा ने नेबरहुड क्लास यानी पड़ोस की कक्षा नामक एक योजना शुरू की थी। इनमें बच्चों को खुले में पढ़ाया जा रहा था। सुदूर इलाकों में 5-5 बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खुले में पढ़ाया जाता था। हालांकि राज्य में संक्रमण बढ़ने की वजह से फिलहाल इन कक्षाओं में कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है, लेकिन यह योजना बेहद कामयाब व दूरदर्शी है। राज्य में करीब 1 लाख बच्चे इन कक्षाओं में पढ़ रहे थे। सरकार अब इसे दोबारा शुरू करने की बात कह रही है। नागालैंड में बच्चों की सुचारू रूप से पढ़ाई जारी रखने हेतु इंटरनेट की समस्या को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ग्रामीण इलाकों के बच्चों को पेन ड्राइव बांट रहा है। इनमें पूरा पाठ्यक्रम तथा होमवर्क लोड है। अरुणाचल प्रदेश से 6 दिन पहले लापता हुए 5 भारतीय नागरिकों का पता चल गया है। 5 चीन की सीमा में है। अरुणाचल प्रदेश से सांसद और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को बताया कि चीनी सेना ने 5 नागरिकों के चीन की सीमा में होने की पुष्टि की है। रिजिजू ने कहा कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA ने भारतीय सेना की ओर से भेजे गए हॉटलाइन मैसेज का जवाब दिया है। उन्हें वापस लाए जाने की प्रक्रिया पर काम किया जा रहा है। लद्दाख में भारतीय जवानों की जवाबी एक्शन से तिलमिलाए चीन की सेना और वायुसेना ने तिब्बत के पठार पर बड़ा युद्धाभ्यास शुरू किया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि यह युद्धाभ्यास हाल ही में किए गए हैं। चीनी अखबार ने कहा कि PLA के सेंटर थिएटर कमांड एयरफोर्स ने हाल ही में पठारी इलाके में युद्धाभ्यास किया है। खबरगढ़ की तरफ से विशेष सूचना। अधिकतर राज्यों में लॉकडाउन लगभग खुल चुका है, पर कोरोना अभी भी हमारे आसपास ही है। इससे बचने के लिए सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। अगर आपको सर्दी, जुकाम, गले में दर्द की परेशानी हो तो नेशनल हेल्पलाइन नंबर 911123978046 या टोल फ्री नंबर 1075 पर डॉक्टर से निःशुल्क परामर्श ले व अपनी आँख, नाक और मुंह को छूने से पहले अपने हाथों को धो ले। सावधान रहे, सुरक्षित रहे, बदलकर अपना व्यवहार करे कोरोना पर वार। आप सभी के लिए ये सारी जानकारी मैंने और खबरगढ़ की टीम ने जुटाई है। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।